हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात को फॉलो करोगे तो बहुत ही आगे जाओगे। देखो फ्रेंड्स, अगर सच में मार्केट में सक्सेस होना चाहते हैं तो वीडियो इतनी लंबी है, स्किप मत कीजिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं। हमें स्टॉक मार्केट को बिजनेस की नज़र से देखना चाहिए। हम स्टॉक मार्केट में रिसर्च करके कामयाब हो सकते हैं, ना कि लक के वजह से। हमें कंपनियों को स्टडी करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। हमें अपना बिजनेस नॉलेज बढ़ाने के लिए अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहिए। जितना हो सके सोशल साइंस के सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ना और समझना चाहिए, खासकर सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी पे फोकस रखना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है। बिजनेस पे राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझने के लिए हमें हिस्ट्री और पॉलिटिक्स भी पढ़ना चाहिए। महान व्यक्तियों की जीवनी को भी हम पढ़ सकते हैं, तभी हम अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ा सकते हैं बिजनेस के प्रति। एग्जाम्पल के रूप में हम आज आपको बताएंगे कि आखिर बिजनेस को रिसर्च कैसे कर सकते हैं। हम अपने नॉलेज के जरिए कैसे पता कर सकते हैं कि भविष्य में कौन सा बिजनेस ग्रोथ करने वाला है, कौन सा सेक्टर ग्रोथ करने वाला है, ये हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम इकोनॉमी का रिसर्च करेंगे। हम आपको प्रूफ करेंगे कि आप किसी बिजनेस के प्रति अपॉर्चुनिटी को कैसे बिजनेस समझ के आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम कार शोरूम में जाते हैं कार लेने के लिए जाते हैं तो हम कार को जब बुक करते हैं तो बोला जाता है कि कार की डिलीवरी 4 महीने बाद की जाएगी या 6 महीने बाद की जाएगी या फिर 1 साल बाद आपको डिलीवरी कार की जाएगी। आखिर कार हमें इतनी देर में क्यों मिलती है? कार को देरी से डिलीवर करना कंपनी का शौक़ नहीं है, बल्कि उनकी मजबूरी है, और उस मजबूरी का नाम है सेमीकंडक्टर चिप। क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप भारत चाइना से इंपोर्ट करता है। भारत चाइना से सेमीकंडक्टर चिप इंपोर्ट करता है क्योंकि भारत में इसका प्रोडक्शन बहुत मामूली रूप से होता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग मोबाइल, कार, एरोप्लेन, लैपटॉप, फिटनेस बैंड, मिसाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। इसका उत्पादन भारत में ही नहीं बल्कि इसका उत्पादन भारत में बहुत मामूली रूप से होता है। भारत सरकार के अनुसार जिस सेक्टर में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है उस सेक्टर में भविष्य में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आने वाली है। यानी कि भविष्य में उस सेक्टर का उत्पादन बढ़ने वाला है। रूस और
यूक्रेन की जंग ने इस संकट को और गहरा कर दिया है, क्योंकि रूस सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु पैलेडियम का सबसे बड़ा सप्लायर है, जबकि यूक्रेन नियोन के सबसे बड़े सप्लायरों में शुमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा है, भारत 2026 में $80 बिलियन का सेमीकंडक्टर का मार्केट हो जाएगा और यही आंकड़ा 2030 तक $110 बिलियन हो जाएगा। सेमीकंडक्टर का खपत फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसके तहत केंद्र सरकार ने PLI स्कीम को लाया, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की। यह स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, आयात बिलों में कटौती करने के लिए बनाई गई योजना है। इस योजना का मकसद यही है कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बन सके और खुद की ज़रूरत में आने वाली वस्तुओं को भारत में बना सके, ताकि भारत का पैसा विदेश में न जा सके। यही आपने कुछ साल पहले देखा था, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को मार्केट में उतारने का काम किया, ताकि क्रूड ऑयल पे हमें निर्भर ना रहना पड़े और ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिला, ताकि कोयले पे हमें निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि इससे जब हम प्रोडक्ट को आयात कराते हैं तो पैसा विदेश में जाता है। यदि ये पैसा भारत में ही इस्तेमाल हो तो भारत में रोजगार का मौका मिलेगा, भारत में रोजगार बढ़ेगा। इसी तरह इस PLI स्कीम में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है, ताकि हमें चाइना पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। और केंद्र सरकार ने जो कंपनी सेमीकंडक्टर भारत में बनाएगी उन्हें आर्थिक सुविधाएं भी देने की बात कही। फ्रेंड्स, जो कंपनियां सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन करेंगी उनका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है और जो भारत आयात करता है विदेशों से उसका भी हिस्सा भारत की कंपनियों को मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं आपको कंपनियों का नाम नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ आप खुद जाएं कंपनियों का रिसर्च करें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बिजनेस को देखेंगे तो कंपनी गिर भी जाए तो हमें उसे और ख़रीदना चाहिए, क्योंकि सबको पता है शेयर मार्केट में अच्छी से अच्छी कंपनियां, बर्बाद से बर्बाद कंपनियां सभी में गिरावट होती है, पर अच्छी कंपनियां गिरावट के बाद खड़ी भी होती हैं और उसके बाद रिटर्न भी अच्छा देती हैं फ्यूचर में। शेयर मार्केट में कंपनियां इस तरह चार्ट से चलती हैं। हमें कंपनियों में एवरेज अब करना चाहिए, मतलब हर गिरावट पे हमें ख़रीदारी करना चाहिए। यहाँ से कंपनी गिरी यहाँ पे तो यहाँ पे बाय करें, फिर ऊपर जाके कंपनी फिर नीचे आई, यहाँ पे गिरी यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे बाय करें। हर छोटी छोटी गिरावटों पे हमें और अपना वेटेज बढ़ाना चाहिए। ओवरऑल इसका ग्राफ चाहे जितनी गिरावट हो
इसका ग्राफ ओवरऑल ऊपर की तरफ ही जाता है। तो केवल शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी परेशान कर सकती है। फ्रेंड्स, हम बिजनेस का रिसर्च करते हैं, उसके बाद हमें कई कंपनियां मिलती हैं। अब इसमें कौन सी कंपनी बेस्ट है, इसका चुनाव करने के लिए सबसे पहले हमें बैलेंस शीट को देखना होगा। यदि आप बैलेंस शीट को डिटेल में जानना चाहते हैं, आखिर बैलेंस शीट है क्या, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, फिर हम स्टॉक प्राइस देखते हैं, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे, फिर कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर देखेंगे, फिर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, कंपनी का चार्ट देखेंगे, चार्ट हिस्ट्री, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखते रहेंगे, और फिर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे। कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, CAGR रिटर्न, कंपनी ने किस CAGR से रिटर्न दिया है, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। फिर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को। इसके अलावा हम देख सकते हैं फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने ऑपरेशन को रन करती है तो कंपनी के पास जो पैसा बचता है, जो कंपनी के पास एडवांस में पैसा बचता है और कंपनी के अकाउंट में शो करता है, वो कंपनी का फ्री कैश फ्लो रहता है। ये जो मैंने एनालिसिस के बारे में बताया, कम से कम इनको देखना ज़रूरी है ही। बाकी जितना इन्फॉर्मेशन मिल सके उसको इस्तेमाल करें। सबसे ज़रूरी बात, हमें कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी बताती है कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर सकती है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या हो सकता है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ क्या हो सकता है, कंपनी का फ्यूचर में कंडीशन कैसा रहेगा, कंपनी की क्या स्थिति कंपनी की रहेगी, कंपनी कितना बड़ा होने का काबिलियत रखती है, कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है बिजनेस में, सारे रीजन्स कंपनी आपको बताएगी। कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कंपनी फ्यूचर के बारे में क्या सोच रही है, सारे डिटेल आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा। तो दोस्तों, अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।